हेलो एवरीवन। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट कि ये मैं साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में यहाँ पर कैसे पहुँचा, मेरी जर्नी क्या थी, ये चैनल कैसे स्टार्ट हुआ और ऑब्वियसली इसमें जितने भी मैंने चेंजेस किए प्लस आगे का फ्यूचर क्या होगा। ओके, तो लेट्स गो बैक टू 2002 एंड 2003 अप्रोक्सीमेटली इन बिटवीन। तब मेरा पहला इंटरेक्शन था कंप्यूटर्स से। फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो यार इंजीनियरिंग करते हैं जैसा कि हर कोई करता है। 12th के बाद में पहली चॉइस होती है इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग की इतनी औकात तो नहीं थी कि मैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज को क्रैक कर पाऊँ। ओके, इवन दो आई डिड कोचिंग, इवन देन आई कुडंट गेट इनटू एनी गवर्नमेंट कॉलेज। तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज था, वहाँ पर AKTU से एफिलिएटेड था, तो एडमिशन ले लिया कंप्यूटर साइंस में। फर्स्ट ईयर आया ऑब्वियस, देन इन सेकेंड सेमेस्टर आई गेस, नॉट इन सेकेंड सेमेस्टर तक एक कुछ किया मैंने। आई शुडंट से दिस बट या अब कहने में क्या है, मैंने माफ़ी मांग ली थी एक्चुअली। सो आई गॉट टू नो कि मतलब ये लोग पासवर्ड कैसे चुराते हैं। ठीक है, तो पासवर्ड मैंने कईयों के चुराए। ठीक है, मैंने जब ये चीज़ किया था, मैंने ऑब्वियसली एक दो दिन बाद में सारा चीज़ बता दिया था कि मैंने बता दिया था। सो मैंने माफ़ी मांग ली थी टू द पर्सन जिसके आईडी के साथ मैंने ये किया था इंस्टाग्राम की। बट ऐसा कोई मलीशियस इंटेंट वो नहीं था, इंटेंट। ठीक है, तब वो चीज़ वो सॉर्टेड हो गई। फिर हैकिंग में थोड़ा और ज़्यादा घुसने का मन किया। ओके, सो वो इतने बाइनरी एक्सप्लोइटेशन के मैंने करने शुरू किए, फिर लर्न करना शुरू किया। ऑब्वियसली असेंबली आती थी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर सीख ही रहा था, तो वो चीज़ें बेसिक उसके कंपाइलर कैसे काम करते हैं। इवन आई कुड राइट माई ओन असेंबली प्रोग्राम्स। थर्ड ईयर तक आते आते 2019 के आसपास आई गेस कोरोना स्टार्ट हो गया था, और कोरोना में डेटाबेस वगैरह ये तो सब घर से किया था। तुमको भी पता है कितना पढ़ते हैं इंसान। सोचा था कि ऑब्वियसली साइबर सिक्योरिटी में जॉब करूँगा। थर्ड ईयर तक आते आते सोचा यार वो ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सर्टिफिकेशन वगैरह बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। ऑब्वियसली ये थोड़ा इसकी एंट्री बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है साइबर सिक्योरिटी में। तो फिर बाद में DSA का क्रेज़ चल पड़ा। अब DSA का क्रेज़ चला तो चला, मेरे को लैंग्वेज सिर्फ एक आती थी जो आजकल यूज़ होती है, C। अब C के साथ में प्रॉब्लम क्या है ना, C के साथ में आप एल्गोरिदम तो बना देते हो, मतलब उसके DSA के कर लेते हो, बट उसमें वैसे इशू बहुत ज़्यादा होते हैं जिनकी डिबगिंग नहीं बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर गेट की चढ़ पड़ी फाइनल ईयर में गेट की चढ़ती है सबको। हमने कोर्स खरीद लिया MEDC का, मैंने और मेरे दोस्त ने। अब मेरा जो दोस्त था उसको फाइनल ईयर में प्रॉब्लम आ गई कुछ, उसको फैमिली इशू थे। सो ही टोल्ड मी दैट आई कांट डू दैट मैन। अब प्रॉब्लम क्या थी, मैंने पूरे बीटेक में अकेले कभी स्टडी नहीं की, मैं और वो दोनों साथ में स्टडी करते थे। तो इट वाज काइंड ऑफ कि मैंने हमेशा ग्रुप स्टडी किया। अब अकेले के साथ में प्रॉब्लम क्या है, अकेले में मेरे को ये नहीं पता कि स्पीड कितनी लेके चलनी है लर्निंग की, कैसे करना है मैनेज। तो टाइम निकल गया बहुत विप्रो का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था मेरा एक्चुअल में। उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, बट मे बी दैट टाइम इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी कंपनी को। तो मेरे पास में मेल आ गया था फरवरी में कि यू कुडंट आई मीन कि आप टॉप लिस्ट में नहीं आ पाए हो। बट फिर से TCS का आया फरवरी में 23 को। मैं और मेरा दोस्त दोनों दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गए थे, वो एग्ज़ाम दिया, और पता नहीं यार क्या हुआ, कोड बिल्कुल ठीक, इनपुट ही नहीं लिया कोड। मैं बाहर निकल के आया, सब कुछ सही, इस बार एप्टीट्यूड अच्छे से दे दिया था, सब कुछ सही,
बट आई डोंट नो वाई कोड नहीं चले, आई मीन कोड चले बट कोड ने इनपुट नहीं लिया, आई डोंट नो वाई, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। तभी तो मैं सजेस्ट करूँगा कि कभी भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जाओ तो कभी भी सी को पकड़ के मत जाओ। मेरे पास सी के अलावा कोई दूसरी आती नहीं थी, पाइथन इतनी ठीक से आती नहीं थी, तो मैंने सी को ही प्रेफर किया वहाँ पर, और सी ने मेरे को वहाँ पर प्लेटफॉर्म लेवल धोखा दे दिया। तो सी को कभी भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में चूज़ मत करो। एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, पता चला वही उसमें रह गया, कोडिंग वाले सेक्शन में। कोई नहीं, 1-2 महीना बीता। during this time I had a girlfriend, so she was from different state. It was actually long distance relationship and we never met in person. Yeah. तो anyway, we used to talk that time, और मेरे पे मेंटल प्रेशर इतना हो गया था कि यार क्या होगा मेरा। इस चक्कर में उससे भी ब्रेकअप कर लिया। खैर, even I still regret that thing even today, not because I miss her, I mean ठीक है, as a person she was great, but the thing is कभी भी एक चीज़ मेरे को समझ में आई कि कभी भी अपनी पर्सनल अपनी दूसरी जगह की प्रॉब्लम को अपनी पर्सनल स्पेस में मत घुसने दो, वरना यही होगा, रिश्ते टूटेंगे। रिजल्ट आपके सामने एनीवे, पता नहीं जून में क्या हुआ। जून के आसपास में फाइनल ईयर के एग्ज़ाम, फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम रह रहे थे, तो मेरे पास में सडनली मेल आता है विप्रो का कि आप चूज़ हो गए हो और आप डिसाइड कर लें कि आपका फाइनल ईयर के एग्ज़ाम कब हैं, और उसके आप हमको रिप्लाई कर दें और उसी बेसिस पे हम आपको बता देंगे कि आपका टेक्निकल इंटरव्यू कब होगा। एंड आई थॉट कि यार इन्होंने तो मेरे को फेल कर दिया था। फिर मैंने सोचा कि चलो यार, मे बी मैं पहली लिस्ट में नहीं आया हूँगा शायद, तो उनको फिर से ज़रूरत पड़ी होगी, तो उन्होंने लिस्ट को थोड़ा डाउन कर दिया और उसमें मेरा नाम गया। मैं मोस्ट प्रोबेबली ये ऐसे ही हुआ होगा। अचंबा तो मेरे को तब आया जब मेरे को टीसीएस से वो आ गया कि आप सेलेक्ट हो गए हो, आप कोडिंग आप टेक्निकल राउंड के लिए सेलेक्ट हो गए। एंड आई थॉट कि यार कोडिंग में तो मैं फेल था, मेरे पास ईमेल है। एनीवे, बट आई डोंट नो हाउ, बट जो इंटरव्यूअर था वो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशन में था, and he started asking me security related questions like encryption and Linux and all those things. TCS के जिस दिन मेरा टेक्निकल था उसी दिन वो 2 बजे से था टेक्निकल, और मेरे पास 11 बजे मेल आता है कि आपका टेक्निकल क्लियर हो गया है विप्रो का। एंड आई वाज सो हैप्पी दैट टाइम, एंड दैट टाइम आई थिंक कि यार ये मेरा लक ज़्यादा चल रहा है यहाँ पर रादर देन माई स्किल्स एक्चुअली। और उस टाइम में मैं इतना खुश था कि मैं TCS के इंटरव्यू में हंसे जा रहा हूँ। एंड TCS में जो मेरे पैनल में थे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन हार्ड से हार्ड पूछे हार्ड से हार्ड डेटाबेस के और क्वेरीज के, और पता नहीं क्या क्या पूछ लिया उन्होंने। उनको लग रहा था पता नहीं ये कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट है अपने आप में, बट पता नहीं उस टाइम पे मेंटल स्टेट इतनी अच्छी थी मेरी, क्योंकि मैं खुश था, मेरे पास कोई प्रेशर नहीं था, तो अपने आप ही आंसर आ रहे थे। मेरे को सोचना नहीं पड़ रहा था, मेरे को जस्ट क्लिक हो रहा था ऐसे, लाइक ओ दैट क्वेश्चन आई नो। आई हैड काइंड ऑफ फीलिंग कि चलो यार विप्रो में चलते हैं। अब विप्रो में सेलेक्ट हो गए, ट्रेनिंग हुई, अब मेरे को पता चला कि मैं साइबर सिक्योरिटी डोमेन में हूँ, ठीक है। एंड आई वाज थिंकिंग यार ये हुआ क्या मेरे साथ में। ठीक है, मेरी इच्छा थी पहले से कि मैं साइबर सिक्योरिटी या फिर इस टाइप की सिक्योरिटी फील्ड में जाऊँ, बट ये मेरी स्किल के बेस पे तो नहीं हुआ है। दिस इज़ माई जर्नी। ओबियसली इसमें मोस्टली लक है, आई वॉन्ट से कि इसमें मेरी स्किल्स ने मेरे को कुछ दिलाया है। ये जर्नी थी। अब आती हैं चैनल की जर्नी पे। सो चैनल का क्या था, सो आई स्टार्टेड कि लाइक चलो ठीक है यार, हैकिंग के चैनल बनाते हैं, तो हैकिंग के बनाए। अब मेरे को उस टाइम पे लर्निंग मेरे को टीच करना ठीक से नहीं आता था, तो मैंने बनाए, वो ज़्यादा टेक्निकल हो गए चीज़ों के, मैंने प्रॉपरली नहीं कर पाया फिर एंड आई ड्रॉप दैट आइडिया। बट बीटेक पूरा होने के बाद में थोड़ा थोड़ा डालता रहा इस चैनल पे, हालांकि इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा जो आपको कुछ सिखा पाए, ठीक है। सो अब मेरा फ्यूचर प्लान क्या है, मेरा फ्यूचर प्लान है कि एटलीस्ट इसमें मैं
आपको बेसिक हैकिंग का तो सिखा ही दूँ। देखो मैं कोई टॉप नॉच हैकर नहीं हूँ, ओके, आई एम नॉट अ टॉप नॉच और स्किल्ड, टू मच स्किल्ड पर्सन, बट आई नो द बेसिक्स। अब मैं उसी को 1 by 1 करके डालूंगा। आई वांट टू स्टार्ट विद वेब हैकिंग एक्चुअली, ओके। सो वेब हैकिंग में स्टार्ट करूँगा इसमें, और वेब हैकिंग में स्टार्ट करते हैं सिक्वल इंजेक्शन से स्टार्ट करूँगा, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट बेसिक थिंग। और ये आप सिक्वल क्वेरीज और ये डेटाबेस आप इंजीनियरिंग में सीखते हो ऑब्वियसली, और कोई भी वेब डेवलपमेंट करेगा वो सबसे पहले सिक्वल ये क्वेरी सीखेगा। तो ये कंपैरेटिवली ईजी है। अगर आप इसको थोड़ा बेसिक भी समझ में आता है सिक्वल इंजेक्शन क्वेरीज का, तो आप सिक्वल इंजेक्शन को बड़ी आसानी से समझ सकते हो। Just wait for those videos, they will be interesting. So bye.